सुप्रतीक बोले, जो राम नरनाथ अच्युत कवि पुराण देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले प्रभव महेश्वर प्रपन्नार्तिहर एवं श्रीधर नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उन मंगलमय भगवान श्री हरि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रभो, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 प्रकार से, जल में शब्द स्पर्श रूप रस इन 4 प्रकार से, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन 3 प्रकार से, वायु में शब्द एवं स्पर्श इन 2 प्रकार से तथा आकाश में केवल शब्द रूप से विराजने वाले परम पुरुष एकमात्र आप ही हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि तथा यह सारा संसार आपका ही रूप है। आपसे ही यह विश्व प्रकट होता और आप में ही लीन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। आपका आश्रय पाकर विश्व आनंद का अनुभव करता है, इसलिए तो समस्त संसार में आपकी राम नाम से प्रतिष्ठा हो रही है। भगवन, यह संसार समुद्र भयंकर दुख रूपी तरंगों से व्याप्त है। इस भयंकर समुद्र में इंद्रियां ही घड़ियाल और नाक आदि क्रूर जल जंतु हैं, पर जिस मनुष्य ने आपके नाम स्मरण रूप नौका का आश्रय ले लिया है, वह इसमें नहीं डूबता। अतएव संत लोग तपोवन में आपके राम नाम का स्मरण करते हैं। प्रभो, वेदों के नष्ट होने पर आपने मत्स्य अवतार धारण किया। विभो, प्रलय के अवसर पर आप अत्यंत प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे सारी दिशाएं भस्ममय रूप से रंजित हो जाती हैं। माधव, समुद्र मंथन के समय युग युग में आप ही स्वयं कच्छप के रूप में पधारे थे। भगवन, आप जनार्दन नाम से विख्यात हैं। जब आपकी तुलना करने वाला दूसरा कोई भी नहीं मिला, तो आपसे अधिक की बात ही क्या है। महात्मन, आपसे यह संपूर्ण संसार, वेद एवं समस्त दिशाएं ओतप्रोत हैं। आप आदि पुरुष एवं परम धाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसकी शरण में जाऊं? सर्वप्रथम केवल आप ही विराजमान थे। इसके बाद महत्तत्व अहं तत्वमय जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि एवं सभी गुण, इनका भी क्रमशः आविर्भाव हुआ। आपसे ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। मेरी समझ से आप सनातन पुरुष हैं। यह अखिल विश्व आपसे भली भांति विरचित एवं विस्तृत है। संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले प्रभु, विश्व आपकी मूर्ति है। आप हजार भुजाओं से शोभा पाते हैं। ऐसे देवताओं के भी आराध्य आप प्रभु की जय हो। परम उदार भगवन, आपके राम रूप को मेरा नमस्कार है। राजा सुप्रतीक के स्तुति करने पर प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप का इस प्रकार उन्हें दर्शन कराया और कहा, सुप्रतीक, वर मांगो। श्री हरि की अमृतमयी वाणी सुनकर एक बार राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस देवाधिदेव प्रभु को प्रणाम कर वे बोले, भगवन, आपका जो यह सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे स्थान मिल जाए। आप मुझे यह वर देने की कृपा करें। इस प्रकार की बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीक की चित्तवृत्ति भगवान गदाधर की दिव्य मूर्ति में लग गई। ध्यानस्थ होकर वे भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मों के प्रभाव से वे 5 भौतिक शरीर छोड़कर श्री हरि के विग्रह में लीन हो गए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, तुम्हारे सामने मैंने इस समय जिसे प्रस्तुत किया है, वह यह वराह पुराण बहुत प्राचीन है। पूर्व सतयुग में मैंने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया था। यह उसी का एक अंश है। कोई हजारों मुखों से भी इसे कहना चाहे तो नहीं कह सकता। कल्याण प्रसंग छिड़ जाने पर पूर्ण रूप से जो कुछ स्मरण में आ गया है, वही प्राचीन चरित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्र के बूंदों में उपमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा जी, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान नारायण तथा मैं सभी समस्त चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। अतः उन परम प्रभु परमात्मा के आदि स्वरूप का तुम्हें सदा स्मरण करना चाहिए।
समुद्र के रेतों की तथा पृथ्वी के रजह कणों की तो गणना हो सकती है, किंतु परब्रह्म परमात्मा की कितनी लीलाएं हैं, इसकी संख्या असंभव है। सुचिस्मिते, तुम्हें मैंने जो प्रसंग सुनाया है, यह उन भगवान नारायण के केवल एक अंश से संबंध रखता है। यह लीला सत्ययुग में हुई थी। अब तुम दूसरा कौन प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ। पितरों का परिचय, श्राद्ध के समय का निरूपण एवं पितृगीत। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो, मुनिवर गौरमुख ने भगवान श्री हरि के अद्भुत कर्म को देखकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, भगवान श्री हरि ने निमेष मात्र में ही वह सब कुछ अद्भुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर मुनि श्रेष्ठ गौरमुख ने भी नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर जगदीश्वर श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी। उस क्षेत्र में प्रभास नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह परम दुर्लभ तीर्थ चंद्रमा से संबंधित है। तीर्थ के विशेषज्ञों का कथन है कि वहां स्वामी भगवान श्री हरि दैत्यों का संहार करने वाले दैत्य सूदन नाम से सदा विराजते हैं। मुनि की चित्तवृत्ति उन प्रभु की आराधना में स्थिर हो गई। अभी वे उन भगवान नारायण की उपासना कर ही रहे थे, इतने में परम योगी मार्कंडेय जी वहां आ गए। उन्हें अतिथि के रूप में प्राप्त कर गौरमुख ने दूर से ही बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक उनकी पाद्य एवं अर्घ्य आदि से पूजा आरंभ कर दी। उन प्रतापी मुनि को कुश के आसन पर विराजित कर गौरमुख ने सविनय पूछा, महाव्रती मुनि श्रेष्ठ, मुझे पितरों एवं श्राद्ध तत्व का उपदेश करें। गौरमुख के यूं पूछने पर महान तपस्वी द्विजवर मार्कंडेय जी बड़े मीठे स्वर में उनसे कहने लगे। मार्कंडेय जी बोले, मुने, भगवान नारायण समस्त देवताओं के आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उन ब्रह्मा जी ने फिर 7 मुनियों की सृष्टि की है। मुनियों की रचना करके ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम मेरी उपासना करो। सुनते हैं उन लोगों ने स्वयं अपनी ही पूजा कर ली। अपने पुत्रों द्वारा इस प्रकार कर्म विकृति देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया। तुम लोगों ने ज्ञानाभिमान से मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है, अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शापग्रस्त हो जाने पर उन सभी ब्रह्मपुत्रों ने अपने वंश के प्रवर्तक पुत्रों को उत्पन्न किया और फिर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। उन ब्रह्मवादी मुनियों के परलोकवासी होने पर उनके पुत्रों ने विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया। उनके पितरों की वैमानिक संज्ञा है। वे सभी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। पुत्र मंत्र का उच्चारण करके पिंडदान करता है। यह देखते हुए वे वहां निवास करते हैं। गौरमुख ने पूछा, ब्रह्मन, जितने पितर हैं और उनके श्राद्ध का जो समय है वह मैं जानना चाहता हूँ, तथा उस लोक में रहने वाले पितरों के गण कितने हैं, यह सब भी मुझे बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी कहने लगे, द्विजवर, देवताओं के लिए सोम रस की वृद्धि करने वाले कुछ स्वर्ग निवासी पितर मरीचि आदि नामों से विख्यात हैं। उन श्रेष्ठ पितरों में 4 को मूर्ति, मूर्तिमान और 3 को अमूर्त, बिना मूर्ति का कहा गया है। इस प्रकार उनकी संख्या 7 है। उनके रहने वाले लोक को तथा उनके स्वभाव को मैं बताता हूँ, सुनो। संतानक नामक लोक में भास्वर नामक पितृगण निवास करते हैं, जो देवताओं के उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोक से अलग होकर ये नित्य लोकों में निवास करते हैं। 100 युग व्यतीत हो जाने पर इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। उस समय अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण होने पर सर्वोत्तम योग का चिंतन करके परम पवित्र योग संबंधी अनिवृत्त लक्षण मोक्ष को वे प्राप्त कर लेंगे। ये सभी पितर श्राद्ध में योगियों के द्वारा तृप्त किए जाने पर योगी पुरुषों के हृदयों में पुनः योग की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवत भक्त के भक्ति योग से इन्हें बड़ा संतोष होता है। अतएव योगीवर, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले योगी पुरुष को श्राद्ध की वस्तुएं देनी चाहिए।
सोमरस पीने वाले सोमप पितरों का यह प्रथम सर्ग है। ये पितर उत्तम वर्ण वाले ब्राह्मण हैं। इन सबका एक-एक शरीर है। ये स्वर्गलोक में रहते हैं। भूलोक के निवासी इनकी पूजा करते हैं। कल्प पर्यंत जीवी मरीचि आदि पितर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे अपने परिवारों के साथ मरुतों की उपासना करते हैं। मरुद गण उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी वैराज नामक पितृगण उन मरुद गणों के भी पूज्य हैं। वैराज संज्ञक पितरों के गण की संख्या 7 कही जाती है। यह पितरों की संतान का परिचय हुआ। भिन्न-भिन्न वर्ण वाले सभी लोग उन पितरों की पूजा कर सकते हैं। यह नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन तीनों वर्णों से अनुमति पाकर द्विजेतर भी उक्त सभी पितरों की पूजा कर सकते हैं। उसके पितर इन पितृगणों से भिन्न हैं। ब्राह्मण पितरों में भी मुक्त और चेतनक 2 प्रकार के पितर नहीं देखे जाते हैं। विशिष्ट शास्त्रों को देखने, पुराणों का अवलोकन करने तथा ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों का अध्ययन करने से अपने पूज्य पितरों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। सृष्टि रचने के समय ही फिर ब्रह्मा जी को स्मृति प्राप्त हुई। तब उन्हें पूर्व पुत्रों का स्मरण हुआ। वे पुत्र तो ज्ञान के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए हैं। यह बात उन्हें विदित हो गई। वसु आदि के कश्यप आदि, ब्रह्मणादि वर्णों के वसु आदि और गंधर्व प्रभृति पितर हैं। यह बात साधारण रूप से समझ लेनी चाहिए। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। मुनिवर, यह पितरों की सृष्टि का प्रसंग है। प्रकरणवश तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। वैसे यदि करोड़ वर्षों तक इसे कहा जाए तो भी इसके विस्तृत प्रसंग का अंत नहीं दिखता। द्विजवर, अब मैं श्राद्ध के लिए उचित काल का विवेचन करता हूँ, सुनो। श्राद्धकर्ता जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ व्यतिपात योग हो, उस समय काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुव योग में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय, सूर्य के राश्यंतर प्रवेश में, नक्षत्र अथवा ग्रहों द्वारा पीड़ित होने पर, बुरे स्वप्न दिखने तथा घर में नवीन अन्न आने पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति नक्षत्र से युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार जो अमावस्या, पुष्य, पुनर्वसु या आर्द्रा नक्षत्र से युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष देवताओं एवं पितृगण को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद अथवा सतभीषा से युक्त अमावस्या अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब अमावस्या इन उपयुक्त 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अक्षय तृप्तिकारक होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ मास की अमावस्या, चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण के समय तथा चारों अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगणों को बतलाया हुआ है। कदाचित माघ की अमावस्या का यदि सतभीषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। द्विजवर, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो जाए तो उस समय अपने कुल में उत्पन्न पुरुष द्वारा दिए हुए अन्न एवं जल से पितृगण 10,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तथा यदि माघी अमावस्या के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए तो इस कर्म से
पितृगण अत्यंत तृप्त होकर पूरे युग तक सुख पूर्वक शयन करते हैं। गंगा, शतद्रु, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य में स्थित गोमती में स्नान कर पितरों का आदर पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम सब कब तृप्त होंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृगीत विप्रवर, इस प्रसंग में पितरों द्वारा गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुमको आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष जन्म लेगा जो विपत्ति लोलुपता को छोड़कर हमारे निमित्त पिंडदान करेगा। संपत्ति होने पर जो हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान एवं संपूर्ण भोग सामग्रियों का दान करेगा, अथवा केवल अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने पर श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन ही कराएगा, या अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को वन्य, फल मूल, जंगली शाक और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा। यदि इसमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति एवं नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौओं को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, न मे अस्ति वित्तम न धनं न चान्य अक्षद्धस्य योगं स्वप्रत्यन्न तोस्मि तृप्त्यन्तु भक्त्या पितरो मय्यतो भुजौ ततो वर्तमनि मारुतस्य। मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपने दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। द्विजोत्तम, धन के होने अथवा न होने की अवस्था में पितरों ने इस प्रकार की विधियां बतलाई हैं। जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है उसके द्वारा श्राद्ध समुचित रूप से ही संपन्न माना जाता है। ब्राह्मणों की संख्या आदि पितरों के निमित्त अयुग्म अर्थात 1-3 इत्यादि, तथा देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2-4 इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करें, अथवा देवताओं एवं पितरों दोनों के निमित्त एक-एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना का श्राद्ध वैश्व देव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष एवं मातामह पक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्व देव श्राद्ध करें। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्व मुख बैठाकर भोजन कराना चाहिए, तथा पितृपक्ष एवं मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराएं। द्विजवर, कुछ आचार्य कहते हैं पितृपक्ष और मातामह इन दोनों के श्राद्ध अलग-अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है दोनों का श्राद्ध एक साथ एक ही पाक में होना समुचित है। श्राद्ध का प्रकार। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशा दे, फिर देवताओं का आवाहन करे, तदंतर अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव से देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्ध करता विधि पूर्वक उत्तम चंदन, धूप और दीप
उन विश्व देव आदि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अपसव्य भाव से निवेदन करे। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुछ पितरों के लिए दे। विवेकी पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आवाहन करे। अपसव्य होकर तिल और जल से अर्घ देना उचित है। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर कर्तव्य का विधान। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजवर, श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो ब्राह्मण